गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारा जो पिछला लेसन है वो चल रहा था कारक का पहला पार्ट। कारक के 3 प्रकार हो गए। अब इसमें चौथा प्रकार है अपना कारक का चौथा प्रकार संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में के लिए को और के वास्ते। संप्रदान कारक के लिए को के वास्ते। संप्रदान शब्द का अर्थ शब्द का अर्थ है देना। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है। क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है के लिए है। क्रिया किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो। क्रिया जब द्विकर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो। देने के अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहाँ विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। विभक्ति भी प्रयुक्त
होती है जैसे प्रकाश मां के लिए दवाई लाया, प्रकाश मां के लिए दवाई लाया। मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी। क्योंकि इसमें कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कोई क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दोनों ही उदाहरणों में देने से संबंधित बात हुई है, इसी कारण से इनमें संप्रदान कारक के माना जाएगा। अतः द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होगा क्योंकि दी क्रिया द्विकर्मी क्रिया द्विकर्मी है। क्योंकि दी क्रिया द्विकर्मी क्रिया है, अगला है पांचवा, अपादान कारक। इसमें विभक्ति चिन्ह होता है से, पृथक या से अलग, से पृथक या से अलग। वाक्य में जिस वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या उन दोनों व्यक्तियों और वस्तुओं के मध्य
तुलना करने के भाव, तुलना करने के भाव का बोध होता है, तुलना करने के भाव का बोध होता है, जिससे अलग हो, जिससे अलग हो या अलग होने की, अलग होने की तुलना की जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति इसकी विभक्ति भी से है, भी से है, किंतु यहाँ से पृथक, किंतु यहाँ से पृथक या अलग का बोध कराता है, अलग का बोध कराता है। यानी दो पदार्थों या दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के अलग अलग होने की या दोनों की के मध्य तुलना होने का बोध जिस कारक चिन्ह के माध्यम से किया जाता है या होता है, उसमें अपादान कारक माना जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। अब इसमें पेड़ और पत्ता, पेड़ से टूट करके क्या गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है, अर्थात पत्ता पेड़ से अलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसी कारण से इसमें अपादान कारक चिन्ह माना जाएगा। दूसरा है कविता सविता से अच्छा गाती है। दोनों के संगीत का उल्लेख हुआ है, दोनों में से एक
का जो संगीत है वो अच्छा है, की ध्वनि अच्छी है, इसी कारण से इसमें दोनों के मध्य तुलना की गई है। और तुलना जिस कारक चिन्ह के माध्यम से की जाती है उसमें अपादान कारक माना जाता है। नंबर 6 है संबंध कारक। संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी, इन सभी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम, जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, जिससे संबंध हो उसे संबंध कारक कहा जाता है। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी। जैसे उदाहरण देखिए इसका, अजय की पुस्तक खो गई। अजय की पुस्तक खो गई। तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है। अगला उदाहरण है, अपना कार्य स्वयं करें। अपना कार्य स्वयं करें। नंबर 7 है आपके अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसमें में, पर और पे, में, पर और पे कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा
या सर्वनाम, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का, क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। इसमें विभक्ति चिन्ह होता है में, पर और पे। जैसे पक्षी, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। मेज पर पुस्तक पड़ी है। मेज पर पुस्तक पड़ी है। इस वाक्य में अधिकरण कारक होगा क्योंकि पुस्तक के जहाँ पर रखा है उसका आधार अगला है नंबर 8, संबोधन कारक। संबोधन कारक इसमें हे, ओ और अरे, हे, ओ और अरे इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है। पुकारा या बुलाया जाता है अर्थात जिसे
जिसे संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहा जाता है। इसमें विभक्ति चिन्ह होते हैं हे, ओ और अरे। हे, ओ और अरे संबोधन कारक के बाद संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह संबोधन चिन्ह या अल्प विराम लगाया जाता है। जिसे संबोधित किया जाता है उसे कारक चिन्ह के बाद संबोधन चिन्ह या अल्प विराम चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे हे प्रभु, हे प्रभु रक्षा करो। हे प्रभु रक्षा करो। दूसरा वाक्य है अरे मोहन, अरे मोहन यहाँ आओ। अरे मोहन यहाँ आओ। अरे मोहन यहाँ आओ। धन्यवाद बच्चों।